बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कंपैरेटिव एजुकेशन के कोर्स में जो हमने पढ़ा है कि कंपैरेटिव एजुकेशन किसे कहते हैं, पर्पस क्या है, एम क्या है, इसके बारे में मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है। आई होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि कंपैरेटिव एजुकेशन क्या है। सबसे पहले कंपैरेटिव एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स के कंपैरेटिव एजुकेशन को स्टडी के बाद हम कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो है कि डाइवर्सिटी और कम्प्लेक्सिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम, यानी कि हम जब कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ या डिफरेंट स्कूल एजुकेशन सिस्टम के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो लाजमी बात है कि हम उसकी में जो डाइवर्सिटी होती है, क्योंकि उनके प्रैक्टिस डिफरेंस होते हैं, करिकुलर डिफरेंट होता है, पॉलिसी डिफरेंट होते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है आफ्टर द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, यानी कि जब कंपेयर करते हैं तो वहाँ उनके जो डिफरेंसेस होते हैं, सिमिलरिटीज़ होते हैं, उनमें जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो वीकनेसेस है, सक्सेसफुल है अगर वो डेवलप है, एजुकेशन सिस्टम बहुत आगे है तो उसके स्ट्रेंथ्स के बारे में आइडेंटिफिकेशन हो जाती है जब हम कंपेयर करते हैं। अगर वीक है एजुकेशन सिस्टम, पुअर है, फेलियर है, तो इनके वीकनेसेस के बारे में भी पता चल जाता है। द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रमोट एजुकेशनल रिफॉर्म्स, यानी कि एजुकेशन में जितने भी तब्दीलियाँ आती हैं, जितने भी चेंज आता है, उनकी प्रमोशन भी हो जाती है। और नंबर 5 जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू इन्हांस इंटर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। अब हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंसेस को, सिमिलरिटीज़ को, तो वहाँ एक डाइवर्सिटी होती है, और हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ करते हैं तो हमें उनकी जो जितनी भी डाइवर्सिटी है, कम्प्लेक्सिटी है डिफरेंट कल्चर्स में, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। और जो फोर्थ और अहम पॉइंट है ग्लोबल ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग, यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब हम कंपेयर करते हैं ना तो हमें डिफरेंट ट्रेंड्स जो जो वक्त के साथ चल रहे होते हैं, प्रैक्टिसेस हो गए, हमारे मेथोडोलॉजीज होते हैं लर्निंग के, तो उनकी भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अब आ जाते हैं कि कंपैरेटिव एजुकेशन की डिफ़ाइन, यानी कि कंपैरेटिव एजुकेशन क्या है। कंपैरेटिव एजुकेशन के मीनिंग के बारे में बताऊंगी कि कंपैरेटिव एजुकेशन के वर्ड से ही जाहिर है कि कंपेयर करना एजुकेशन सिस्टम को वेरियस या अक्रॉस दी कंट्रीज़ के साथ, तो उसे क्या कहते हैं, कंपैरेटिव एजुकेशन कहते हैं। तो उसमें सिर्फ प्रैक्टिसेस नहीं आती हैं, बल्कि उसमें हमारे पॉलिसीज़ आ जाती हैं, करिकुला आ जाता है, मेथोडोलॉजीज आती हैं, टीचिंग के जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज आती हैं, वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं। उनके कंपैरिजन, उनके दरमियान जो डिफरेंसेस होती हैं, सिमिलरिटीज़ होती हैं, इन सब के दरमियान जो कंपेयर करते हैं उसको कहते हैं कंपैरेटिव एजुकेशन। अब हम कंपैरेटिव एजुकेशन मतलब कि क्यों ज़रूरी है, पर्पस क्या है, तो उसका जो पर्पस भी यही है कि क्वालिटी एजुकेशन लाना। गोल्स में आ जाते हैं, गोल्स यही है कि अंडरस्टैंड ग्लोबल एजुकेशन, यानी कि हम दूसरे कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकें। इम्प्रूविंग एजुकेशन सिस्टम, यानी अपने एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाना, यानी उसमें चेंज लाना, उसको आगे बढ़ाना, सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल करने के लिए। और इन्फॉर्मिंग पॉलिसी डिसीजन, और जो हमारी पॉलिसी डिसीजन होती है उनको इन्फॉर्म करने के लिए। प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन, यानी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कंपैरेटिव एजुकेशन को स्टडी किया जाता है। और जो एक अहम पॉइंट है वो यही कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन, दूसरे कंट्रीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारी कोऑपरेशन भी हो जाती है, तो इसी वजह से इसकी प्रमोशन भी हो जाती है। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन, यानी कि कंपैरेटिव एजुकेशन इम्पोर्टेंस क्यों है। इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि एक क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, पॉलिसी डिसीजन में इन्फॉर्म करने के लिए, और जो क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है उसको प्रमोट करने के लिए, और ग्लोबल कोऑपरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फोस्टर करने के लिए। और जो अहम पॉइंट है वो है कि इंकरेज क्रिटिकल थिंकिंग, यानी क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करने के लिए। कंपैरेटिव एजुकेशन का जो ओवरऑल जो समरी है या कंक्लूजन है वो यही है
कि हम कंपेयर करते हैं जो भी प्रैक्टिसेस, पॉलिसीज़, करिकुला, ट्रेंड्स को अपने कंट्री के एजुकेशन सिस्टम के साथ, उसको क्या कहते हैं, कंपैरेटिव एजुकेशन कहते हैं। और ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम एक क्वालिटी एजुकेशन अपने कंट्री में लाने के लिए और अपने कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने के लिए। और तीसरा जो अहम बात है वो है कि ग्लोबली कोऑपरेशन, यानी दूसरे कंट्रीज़ क्रॉस कर जो कंट्री उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए। थैंक यू सो मच।